लोग पढ़ेंगे क्वांटिटी में वीडियो नंबर 2। आप एक वीडियो पढ़े हैं जिसमें क्वांटिटी का परिभाषा दिया गया था और एक सवाल बनाया गया था, संतत निकालना, यानी जांच कर रहे हैं संतत है या नहीं। कैसे डिसाइड होता है कि कोई फलन संतत है या नहीं, या कोई फलन क्वांटिटी है या नहीं। तो आप तीनों लिमिट ज्ञात कीजिएगा, लेफ्ट और राइट और एक है जिसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट। अगर लिमिट तीनों बराबर प्राप्त होता है तो फलन संतत होगा। आइए कुछ और सवाल देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ दिया गया, ध्यान दीजिएगा, साबित करें, प्रूव दैट, ध्यान दीजिएगा, साबित करें, प्रूव दैट fx बराबर 3x प्लस 5, fx बराबर 3x प्लस 5, x बराबर 4 पर संतत है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? प्रूव दैट fx इक्वल टू 3x प्लस 5 is continuous at x equal to 4, x equal to 4। हम लोग प्रूव करना है कि कॉन्टिन्यूअस है, हिंदी में संतत है। तो दोस्त आपको बता दें कि आपको तीनों स्थिति को अपने से निकालना पड़ता है, बड़ा, छोटा और बराबर। आइए ध्यान दीजिएगा। तो केस फर्स्ट देखिए, जब when x इक्वल टू 4 तो देन, ध्यान दीजिएगा, देन a4 इक्वल टू x बराबर 4 है, यानी हम डायरेक्ट रखेंगे फलन में। तो आपका 3 इंटू 4 प्लस 5 आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा, 3 इंटू 4 हो गया आपका 12 प्लस 5, ये हो गया हम लोग का 17, यानी हम लोग का जो डायरेक्ट रिजल्ट आया वो 17 है। अब लेफ्ट और राइट से करना है, अगर वो भी 17 यानी 17 आ गया तो संतत है, अन्यथा असंतत होगा। अब ध्यान दीजिएगा, केस 2, जब when x greater than 4 तो देन RHL, यहाँ RHL का मतलब है राइट हैंड लिमिट, दाएं हस्त सीमा, या आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं R लिमिट, मतलब राइट लिमिट। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, बात कीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, जितना पॉइंट है उसमें आप जोड़ दीजिए h, 4 प्लस h। अब इसे सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 प्लस h रखना है x की जगह पर, तो 3, 4 प्लस h प्लस 5। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, 3, 4 प्लस 0 प्लस 5, 12 प्लस 5, रिजल्ट हम लोग आ गया 70। तो अभी तक दोनों बराबर मिला है। अब तीसरा चेक करना है, ध्यान दीजिएगा, when केस 3, when हिंदी में जब x लेस देन 4 तो देन, ध्यान दीजिएगा, देन LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, आप ये भी लिख सकते हैं A लिमिट। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा थोड़ा और पीछे से, लिमिट h टेंड्स टू 4 fx लिमिट, देखिए 4 माइनस h और h टेंड्स टू 0। अब आप फलन रखिएगा, h टेंड्स टू 0, फलन है आपका 3x प्लस 5, तो 4 माइनस h प्लस 5। अब आप आखिरी में रख दीजिए 3
h का मान 0 प्लस 5, 12 माइनस 5 या हो गया 7। देखिए यहाँ ओवरऑल तीनों बराबर है, तो जब तीनों बराबर है तो हम लिखेंगे कि यहाँ पहले आप इतना लिख दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ here AB equal to RCL equal to LCL equal to 17, यानी तीनों बराबर है, तो अतः x बराबर 4 पर fx संतत है, hence fx is continuous, hence fx is continuous and x equal to 4, and x equal to 4। इस तरह से हम लोग चेक किए, तीनों बराबर आ गया। अगर तीनों बराबर नहीं आता तो सीधा बात लिख दे, संतत नहीं है, तो लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगला सवाल देखिएगा, आपको चेक करना है संतत है या नहीं। fx इक्वल टू साइन x, ध्यान दीजिएगा, साइन x बाई एक्स, x ग्रेटर देन 0 और 1 माइनस 1 x इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ दो लिमिट दिया है, एक बड़ा दिया है और एक बराबर दिया है, तो ध्यान दीजिएगा बड़ा जब होगा तो यहाँ ज्ञात होगा R6 और यहाँ ज्ञात होगा 8a। आप यही देख रहे हैं, तो किसी फल में अगर दो लिमिट दिया है, हम दोनों ज्ञात करेंगे, अगर दोनों बराबर आ गया, संतत नहीं आया, संतत नहीं यानी असंतत। आइए चेक कीजिए, तो देखिए केस फर्स्ट, जब x इक्वल टू 0 तो f0 x बराबर 0 पर कितना है फंक्शन कितना है -1। हम लोग का जो f0 आया -1 आया, अगर -1 आता है संतत नहीं तो असंतत। एक और अब देखिए केस 2 में कि जब x ग्रेटर देन 0 तो RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 fx लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h, हम लोग अपना बिंदु में जो पॉइंट है उसमें h जोड़ दिए, अगर राइट है तो जोड़ दिए, लेफ्ट होता तो घटा देते। अब आप ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए फंक्शन साइन x की जगह पर 0 प्लस h और 0 प्लस h, ध्यान दीजिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस h जो होगा वो h होगा और ये भी h। ये एक सूत्र है, कितना आया 1। इसका ये हम लोग का सूत्र है जिसका मान होता है 1। ये दोनों अलग अलग है, यहाँ आप दिखा सकते हैं, यहाँ a नॉट इक्वल टू RHL, अतः fx असंतत है इंग्लिश में, hence fx is discontinuous
एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। तो आप सभी को बार बार यही करना है, बराबर आया तो संदर्भ, बराबर नहीं आया असंदर्भ। और हम कुछ नियम लिखवा देते हैं, इस नियम से हम लोग बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन के हिसाब से अपना काम कर लेंगे। तो पहले ये सब नियम सीख लीजिए, पहले लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा। जैसे नो, ध्यान दीजिएगा। देखिए मोड है, तो मोड ए का रिजल्ट होगा ए। देखिए मोड ए प्लस एच, ध्यान दीजिएगा, मोड ए प्लस एच, अगर आप एच का वैल्यू 0 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका आपका ए होगा मोड ए माइनस एच, रिजल्ट होगा 0। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक आप पढ़े हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक, जिसे ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर ए रखते हैं ए प्लस एच रखिएगा तो ए, लेकिन ए माइनस एच रखिएगा ए माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा। महत्तम पूर्णांक ए का ए प्लस एच का ए, लेकिन ए माइनस एच होगा तो ए माइनस 1 हो जाएगा। इसमें एक सवाल बता देते हैं, पहले आप ये लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, साबित करें कि एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक एक्स, एक्स बराबर ए पर असंतत है। प्रूव दैट, to prove that f x equal to greatest integer x is discontinuous, ध्यान दीजिएगा, at x equal to a, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए केस फर्स्ट, जब x ग्रेटर देन a तो RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू a f x, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 और a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन रख दीजिए। देखिए तो महत्तम पूर्णांक x a प्लस h, इसका प्रॉपर्टी हम जानते हैं, इसका जवाब हो जाएगा a। तो अब ये कांस्टेंट हो गया, नियतांक, तो ये बाहर हो गया, यानी हम राइट हैंड लिमिट कितना आया a आया। अब देखिए केस टू जब x लेस देन a तो LHL, देखिए लिमिट बहुत सिंपल है, समझिएगा यूज। लिमिट देखिए x टेंड्स टू a f x। अब देखिए राइट में बिंदु में जोड़ दिया गया था, यहाँ इस बार घटा दीजिएगा, h आ जाएगा, h टेंड्स टू 0 और पहले x का x हो गया a माइनस h, h टेंड्स टू 0, यहाँ h a प्लस h कर दिया गया, h टेंड्स टू 0। तो राइट लिमिट में जो भी पॉइंट होगा उसमें आपको जोड़ देना है और h लेना है 0, और लेफ्ट में जो भी बिंदु होगा उसमें h घटा देना है और h लेना है 0। अब आप देखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए महत्तम पूर्णांक a माइनस h
अब हम रूट लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। लिमिट s टेंड 0 इसका होता है a-1। ये कोई नंबर है, ये जवाब कितना हो गया a-1। देखिए दोनों में अंतर है, हम लोग जवाब हुआ अतः, ध्यान दीजिएगा, अतः fx बराबर महत्वपूर्ण x बराबर a पर असंतत है। इस लिख लीजिएगा, hence fx equal to greatest integer x is discontinuous at x equal to 1 completely। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यदि fx संतत है x बराबर 1 पर, तो fa बराबर RHL इक्वल टू LHL, अर्थात x बराबर 1 पर fa बराबर LHL बराबर RHL या RHL बराबर LHL, तो a पर fx संतत है। इंग्लिश में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, if fx is continuous at x equal to a, then fa equal to RHL इक्वल टू LHL, यानी कोई कंटिन्यूअस है तो ये होगा, दैट इज fa इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL एंड x इक्वल टू a, देन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। देखिए अगर कंटिन्यूअस होगा तो बराबर होगा, या बराबर होगा तो कंटिन्यूअस होगा। तो कुछ सवाल आपको कुछ और इसी स्टेप में बता रहे हैं, पहले आप लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए k का मान निकाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यदि fx इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 2x इधर आपका k, x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 2, यदि fx बराबर संतत है, इज कंटिन्यूअस। हम लोगों को बताना है कि ये कंटिन्यूअस है, तो k का मान बताना है। पहले आपको देखना है कि चिन्ह कितना है। चिन्ह इसमें क्या है दोस्त, चिन्ह है बड़ा और छोटा। दो लिमिट के बारे में चर्चा करना है, लेफ्ट और राइट। अगर बिंदु का साइड में चिन्ह नहीं दिया होगा तो हम लोग केस तीनों बनाते, बट दे दिया है, जब दे देगा तो इजी होगा। नहीं दिया और तीनों किस बनाना होगा, बड़ा बराबर छोटा। यहाँ दिया है बड़ा और छोटा। आइए ध्यान दीजिएगा, अब आपको समझना होगा। देखिए केस फर्स्ट, जब x ग्रेटर देन 2 तो RHL
देखिए लिमिट h टेंड्स टू 2 एफ एक्स लिमिट, अब देखिए 2 में जोड़ दीजिए 2 प्लस h टेंड्स टू 0। आपको यही समझना है दोस्त, जो भी पॉइंट होगा उसमें जोड़ देना है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 कहाँ रखना है, फंक्शन है 2x तो 2 ध्यान दीजिएगा 2 प्लस h आगे मान रख दीजिए 2 h का मान 0 कितना आया 4 आया। हम लोग को जो राइट हैंड लिमिट आया है वो 4 आया है। अब आप देख लीजिए केस 2 जब x लेस देन 2 तो LHL यानी कि लेफ्ट लिमिट L लिमिट लिख सकते हैं आप। तो अब इसमें क्या होगा दोस्त, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स। अब देखिए पॉइंट में घटा दीजिए 2 माइनस h और h टेंड्स टू 0। यही बात बार बार करना है, अपने पॉइंट में h जोड़ देना है, h घटा देना है और हर स्थिति में h का मान 0 होगा। सुन लीजिए प्रत्येक स्थिति में h का मान 0 होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन कितना है यहाँ पर, देखिए छोटा टाइप का फंक्शन क्या है k है, एक नियतांक हो गया, रिजल्ट कितना आ गया k, एक रिजल्ट आया 4 एक रिजल्ट आया k। अब आप ध्यान दीजिएगा पर्याप्त लीजिए चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रश्न से फ्रॉम क्वेश्चन फलन एफ एक्स संतत है। फ्रॉम क्वेश्चन एफ एक्स इज continuous, so RHL equal to LHL or equal to K, अर्थात that is K equal to 4। यानी हमको K का मान कितना आ गया 4, यही बताना था। तो यानी आपको जब ये कंडीशन मिले संतत है मान निकाले तो निकाल कर आपस में बराबर कर देना होगा, फिर संतत होगा तो बराबर होगा, दूसरी भाषा में जब बराबर होगा तो संतत होगा। इस तरह से कुछ सवाल होगा और आपको हम बहुत सारा पॉइंट बताएं। अब आपको कुछ पॉइंट्स बता दे, ध्यान दीजिएगा। यदि एफ एक्स और जी एक्स एक्स बराबर ए पर संतत है, इंग्लिश में हो जाएगा इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर continuous at x equal to a, at x equal to a। अब ध्यान दीजिएगा, यानी दो फलन है एफ एक्स और जी एक्स, अगर ए पर संतत है कॉन्टिन्यूअस है तो ध्यान दीजिएगा, तो नंबर 1 तो एफ एक्स प्लस जी एक्स एक्स बराबर ए पर संतत है। ध्यान दीजिएगा इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। इसी तरह से एफ एक्स माइनस जी एक्स एक्स बराबर ए पर संतत है इज कॉन्टिन्यूअस एक्स इक्वल टू ए। यानी कि इसका दोनों का अलग, अगर ये अलग अलग संतत है इसका जोड़ यानी प्लस माइनस संतत होगा। इसी तरह से गुना फिर आपका भाग, यानी कि चारों जो ऑपरेशन है प्लस माइनस इंटू डिवीजन सब संतत होगा। और एक और देख लीजिए, जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स एक्स बराबर
x बराबर a पर x बराबर a पर x बराबर a पर संतत है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। इसी तरह से fx बाई gx x बराबर a पर संतत है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अब ध्यान दीजिएगा, जहां gx नॉट इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू a, मतलब a पर ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 होगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। यानी बात याद रखना है कि नीचे होगा 0 नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से दोस्त ध्यान दीजिएगा, देखिए के एफ एक्स या के जी एक्स बराबर ए पर संतत है, यानी कि इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। इस तरह से किसी मतलब अगर दो फलन अलग अलग संतत है तो जोड़ने को भी संतत होगा, घटाने को भी संतत होगा, गुणा करने को भी संतत होगा, भाग देने को भी संतत होगा, और किसी हम स्केलर से किसी क्वोशिएंट से गुणा कर दे तो संतत फलन में तो गुणनफल जो आएगा गुणा करने के बाद वो भी संतत होगा। पहले आप लिख लीजिए, अब दोस्त कुछ लिखवा देते हैं पॉइंट, जैसे कि प्रत्येक बहुपद संतत होता है, प्रत्येक परिमेय फलन संतत होता है। कि बुक को लिख देते हैं, लिखने में टाइम लगेगा तो पहले आप लोग लिख दें, फिर आप लोग देखिएगा। फिर वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा पढ़ने में मन जैसे बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा तो स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टेड नहीं होता। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं वीडियो बड़ा दीजिए, बट मेरे को मानना है कि वीडियो छोटा होगा तो ज़्यादा अच्छा से पढ़िएगा, और इसलिए वीडियो को हम कोशिश करते हैं कि बहुत बड़ा ना हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि थोड़ा बड़ा कीजिए, तो बड़ा स्थिति कंफ्यूजन वाला होता है कि किसका बात माने, कुछ लोग छोटा मानते हैं, कुछ लोग बड़ा मानते हैं। इसलिए बीच का वीडियो देते हैं ताकि आप आधा घंटा 35 मिनट का वीडियो को अच्छा से सीखिए। तो आइए कुछ बताते हैं बढ़िया बढ़िया नोट, उसके बाद कुछ और बात सीखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ बात हमेशा याद रखना है। जैसे प्रत्येक अचर फलन संतत होता है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। प्रत्येक बहुपद संतत होता है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जो भी बहुपद है वो संतत होगा। तो केवल एक लाइन का मिलेगा, शॉर्ट आंसर देना होगा। हम लोग एक इस तरह से प्रूफ कर देंगे उसे। हम आगे जो एक्सरसाइज में काम करेंगे इस तरह का यूज करेंगे। प्रत्येक परिमेय फलन संतत होता है, एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स तो संतत होता है, साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कॉस एक्स संतत होता है, कॉस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। टेन एक्स संतत होता है, टेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और लॉग एक्स फलन संतत होता है, लॉग एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ऐसे किसी किसी किताब में ये भी लिखा हुआ मिलता है कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस। प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन संतत होता है। इस तरह के बहुत सारे बात हम जो एक्सरसाइज पाएंगे तो आपको समझाते चलेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये बात आप पूरा अच्छा से याद रखिएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे ऑफ किसी फंक्शन का संयोजन यानी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दें और आगे भी इसको और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि एपेक्स और जी एक्स एक्स बराबर ए पर
संतत है तो एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स संतत है। अगर अलग अलग एफ एक्स और जी एक्स संतत है तो एफ ओ जी और जी ओ एफ संतत है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में हो जाएगा इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर continuous at x equal to a, x equal to a, then f o g x and g o f x are continuous at x equal to a। अब आपके दिमाग में होगा कि ये a को g क्या है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। वेयर a को gx का मतलब होता है f ब्रैकेट gx और g o f x का मतलब होता है g ब्रैकेट fx। आप ये भी बता दें कि a को g बराबर a को gx और जी ओ एफ बराबर जी ओ एफ एक्स। आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। दोनों का जो मैथमेटिकल मतलब होगा, एफ ओ जी का मतलब होता है एफ जी एक्स, जी ओ एफ का मतलब होता है जी एफ एक्स। तो कुछ सवाल हम बना देते हैं कि एफ एक्स जी एक्स कैसे निकलता है और कुछ होमवर्क देते हैं। पहले आप ये लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, पहले आप लोगों को कुछ संयोजन निकालने का तरीका समझा दें। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर लॉग एक्स जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो a को जी एक्स और जी ओ एफ एक्स इक्वल टू वाई, हम लोग की दो बार आपको निकाल कर देना है। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्त ये फर्स्ट ईयर में बताए हैं, तो फंक्शन चैप्टर है। जैसे a को g आपके पास है, आप लिखिएगा, पहले इसका फॉर्मूला लिखिएगा। तो g लास्ट में है तो g ब्रैकेट में होगा, यानी कि एफ जी एक्स। ए को जी एक्स का फॉर्मूला हो गया एफ जी एक्स। एफ जी एक्स कितना है, जी एक्स है कितना, साइन एक्स। अब हो गया एफ साइन। ध्यान दीजिएगा, एफ साइन है तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स लॉग एक्स है, एफ एक्स लॉग एक्स है। एफ साइन, एफ एक्स लॉग एक्स है तो एफ साइन, तो लॉग साइन। फिर से एफ एक्स कितना है, लॉग एक्स, एफ एक्स कितना है, लॉग एक्स। एफ वाई कितना होगा, लॉग वाई। एफ जेड कितना होगा, लॉग जेड। एफ साइन कितना होगा, लॉग साइन। यानी कि इसका फलन ए को जी कितना हो गया, लॉग साइन। यही कहने का मतलब था वहां कि अगर अलग अलग लॉग फलन, लॉग संतत है, साइन संतत है, तो लॉग साइन भी संतत होगा। यानी कि अलग अलग जब फलन संतत होगा तो जब उससे हम ए को जी निकालेंगे या जी ओ एफ निकालेंगे, और अलग अलग संतत है तो निकालने के बाद भी संतत होगा। यानी एक और बात समझिएगा, जैसे कि जी ओ एफ एक्स मान लीजिए, तो आपका हो गया जी के अंदर एफ एक्स कितना है, देखिए एफ एक्स कितना है, तो लॉग जी लॉग एक्स। जी एक्स कितना है, जी एक्स कितना है, साइन एक्स। जी एक्स कितना है, साइन एक्स। जी वाई कितना होगा, साइन वाई। जी अल्फा कितना होगा, साइन अल्फा। जी लॉग एक्स हो जाएगा साइन लॉग एक्स।
तो अलग अलग होगा संतत होगा तो log साइन भी संतत होगा और साइन log x भी संतत होगा। तो मैं आप लोगों को कुछ सवाल इस पर दे देता हूँ और गॉप निकालने का, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला जो वीडियो हम लोग का होगा वो एक्सरसाइज का होगा, यानी 5.1, उसमें 32 क्वेश्चन है। बहुत मजा आएगा पढ़ने में और बहुत सारा बात छोटा बड़ा हम लोग सीख जाएंगे। तो पहले आप ये लिख दीजिए कि होमवर्क दे देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त। होमवर्क ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों को बताना है a को g(ax) और g(f) = व्हाट। चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल है f(x) = x², g(x) = x4, f(x) = x3, g(x) = x⁴, f(x) = e⁴x, g(x) = sin x, f(x) = tan x, g(x) = log x, f(x) = cos x, g(x) = x + 1, f(x) = x² + 1, g(x) = 2x + 1, f(x) = mod x, g(x) = sin x, f(x) = e⁴x, g(x) = x + 4, f(x) = √2x + 1, g(x) = tan x, f(x) = sin inverse x, g(x) = sin x, f(x) = log x, g(x) = e⁴x, f(x) = 1/x + 1, g(x) = x + 1। ये सवाल है जिसके माध्यम से आप लोगों को a को g और g को एक निकालना है। इसको प्रैक्टिस कर लेना है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे और संतत का बहुत सारा सवाल सीखेंगे। अगर आपको अभी भी बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, अगला वीडियो से आपको काफी समझ में आने लगेगा। पूरा अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।